आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज केंद्रीय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, केंद्रीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर भारत सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है कि सरकार को बार बार चेतावनी और फटकार लगाने की जरूरत पड़ती है। सरकार को स्वतः संविधान के दायरे में चीज़ों का समाधान करने के लिए अपने आप आगे आना चाहिए, लेकिन उसकी कार्यशैली ने प्रभावित किया है पूरे देश के बहुत बहुसंख्यक किसानों को। और सुप्रीम कोर्ट को अंततः कहना पड़ा कि सरकार कानूनों पर अमल रोके वरना हम करेंगे। ये स्थितियां देश में कई बार आती हैं जब सरकार को फटकार लगा करके और हमारी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना पड़ता है और उसके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। परिस्थितियां इस तरह की पुनः बनी हैं और लंबे समय से किसान जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश के किसान। और यह लड़ाई अपने आप में इसे कोई भी बेमानी नहीं कह सकता और कोई इसको हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन हमारी सरकार न जाने क्यों इस बात को हल्के में ले रही है और बार बार यह कोशिश करती है समझाने की कि किसान भ्रमित हो रहे हैं, सरकारें भ्रमित होती हैं, हुक्मरान भ्रमित होते हैं। उन्हें यह कहीं न कहीं भ्रम हो जाता है कि वो सत्ता के सर्वोच्च केंद्र हैं और उनके हाथों में सारी ताकत है। लेकिन ये इतिहास रहा है कि दुनिया में जहाँ किसान, जवान, लोग, आम आदमी उभर करके आते हैं, वहाँ सत्ता को मटिया मेट होना पड़ता है। और आज की ज़रूरत है, महत्वपूर्ण ज़रूरत है, पूरी दुनिया में ज़रूरत है और भारत में तो खास तौर से ज़रूरत है कि हम उद्योग परक सरकारें उद्योगपतियों के पीछे उनकी पिछलग्गू बन करके उनका इस तरह से कार्य कर रही हैं कि जहां अन्याय को बढ़ावा मिल रहा है, उद्योगों को इस तरह से बढ़ाना, वो कई हजार गुना मुनाफाखोरी करें, इसके लिए उनको मौके देना। और वहीं देश की बहुसंख्यक जनता जो खेती किसानी से जुड़ी है, जिसकी आबादी 70% के करीब है, उनके बारे में इस तरह से सोचना जैसे उस देश के नागरिक नहीं है, दोयम दर्जे के नागरिक हैं, यह अत्यंत चिंताजनक है। वो अपने परिश्रम से इस देश के लोगों को खाने की सारी चीज़ें, आहार, फल, सब्जी, अनाज पैदा करते हैं और उनकी हालत बद से बदतर हर दिन होती चली जा रही है। आज हमारे देश में 7वां वेतन आयोग की बात हो रही है। लोगों के वेतन बेतहाशा बढ़े हैं। सरकारी कर्मचारी जैसे एक खास तरह का इस देश का विशेष नागरिक है और जो गैर सरकारी लोग हैं उनको दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में स्थापित करना यह एक खतरनाक चीज़ है और आगे आने वाले समय में इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इस बात में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है कि उद्योगों के द्वारा उत्पादित सामानों के मूल्यों की कीमत क्यों हजारों गुना बढ़ती है, क्यों वह ज़्यादा मुनाफाखोरी करते हैं। वह भी इसी देश के नागरिक हैं, कहीं न कहीं लोगों का शोषण उसमें छिपा हुआ है। इसलिए आज ये आवश्यकता है कि मनुष्य आधारित सारे कार्यक्रम बढ़ाए जाएं, लोगों को रोजगार देने की बात हो। विकास केवल ऊंची अट्टालिकाओं और जीडीपी से नहीं मापी जाए, विकास का माप इससे होना चाहिए कि हमारे देश के कितने लोगों के हाथों में रोजगार है, कितने लोगों के हाथों में नहीं है और अंतिम आदमी की खुशहाली के क्या हालात हैं। बिल्डिंगों से मापिए मत देश के मेयार को। अपना हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, अपना भारतवर्ष तो फुटपाथ पर आबाद है। ये बात ध्यान में रखनी होगी हमारी सरकार को। और आने वाले समय में यह बात एक मुख्य मुद्दा बनकर के पूरे देश में उभर रहा। हर चिंतनशील, विचारशील, तर्कशील व्यक्ति इस बात को समझने लगा है कि आखिर क्यों इस देश में मूल्य नियंत्रण आयोग नहीं है। मूल्य नियंत्रण आयोग, सरकार एक कानून की बात करती है, खासतौर से वर्तमान सरकार ने एक कानून, एक राष्ट्र की बात करके लोगों को आकर्षित करने का काम किया। तो आज सारे लोगों के मूल्य के नियंत्रण की कोई सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार क्यों नहीं आगे आती और किसानों से अपनी बात में सरकार जो वायदे करती है उन चीज़ों को वह कानूनी जामा पहनाने से क्यों भागती है। ये सवाल बड़ी प्रमुखता से खड़े होकर के सामने आ रहे हैं और किसानों को भी इन मुद्दों को समझना होगा कि इन 3 कानूनों के रोके जाने की लड़ाई उनकी अपनी जगह है, लेकिन इनके रोके जाने के बाद भी जो समाज नीति है देश की और जो पहले से प्रचलित नीतियां हैं सरकारों की, वह किसानों के हित में नहीं है और इन कानूनों को रोकने के बाद भी किसानों का शोषण यथावत बना रह सकता है। इसलिए हमें और आगे तक सोचना होगा और औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग की लड़ाई को सबसे आगे लेकर के आना होगा। गांव-गांव में समितियां बनानी होगी। हर नर नारी जो भी इस देश से प्यार करता है, जो कि इस देश की एक खासियत है कि हर व्यक्ति को देश से प्यार है, देश से प्रेम है, राष्ट्रवाद उसे अच्छा लगता है। आइए हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करें जो हर नागरिक को समानता का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वैसा दिखता नहीं है। इसलिए हमें
एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की आवश्यकता है और औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आना होगा, आगे आना होगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करता हूं कि इन बातों को संज्ञान में लेकर इस देश को असली विकास की धारा से जोड़े, अन्यथा आने वाला समय और संकट भरा होगा।